So students, in this video we are going to discuss about some services which are provided by operating system. Okay, so we all know that operating system is core of a computer system. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कोर है, सबसे मेन पार्ट है, सबसे नीडेड थिंग है, सबसे नीडेड सॉफ्टवेयर है एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए, जो कि हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए मस्ट है, ये होना ही होना चाहिए, तभी बाकी के दूसरे वर्क हो सकते हैं. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्विस क्या है, ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है? तो इसकी जो मेन सर्विस है वो सबको पता है, इट इज़ टू प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस. ओके, ये इसकी मेन सर्विस है. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स an interface for user and computer. It provides an environment where we can do our work effectively and conveniently. Okay, तो ये इंटरफेस प्रोवाइड करती है. Except of providing interface, operating system also provides some services for computer system. Okay, that means for user and programs. So some common services which are provided by an operating system are follows: program execution, file system manipulation, input output operations, communication, resource allocation, error detection, and security and protection. These are common services. Okay, except of user interface. User interface is main service. Okay, so except of user interface, these are common services which are provided by operating system. So let's discuss about all these services in detail. So we all discuss about user interface and we all know about this. So we are going to discuss about rest of the services. So first is program execution. Okay, program execution. So what is the meaning of program execution? That means to execute any program. ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना मतलब प्रोग्राम रन करना, कोई प्रोसेस शेड्यूल करना. बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, बट जो प्रोग्राम अभी करेंटली वर्क हो रहा है, ओके, जो प्रोग्राम अभी करेंटली वर्क हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को परफॉर्म करने होते हैं एक प्रोग्राम को रन करवाने के लिए. ओके, तो the purpose of a computer system is to allow the user to execute programs. Obviously we all execute program in our computer system. So operating system provides an environment where we can currently run programs, okay, effectively and conveniently. हम लोग एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स परफॉर्म करते हैं, रन करते हैं अपने कंप्यूटर पे, एक से ज़्यादा, 2, 3, ठीक है, एक बार में. तो अब कंप्यूटर का तो काम ही है कि वो हम लोगों को अलाउ करता है कि हम लोग उस पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकें, रन करना, परफॉर्म करना. करेंटली जो काम हो रहा है वही कहलाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस. तो वो जो काम हो रहा है, वो रन हो रहा है, वही कहलाता है एग्जीक्यूट करना. ठीक है, एग्जीक्यूट होना. तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो जो मेन काम है कंप्यूटर सिस्टम का. तो ऑब्वियसली ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना है कि वो इसको कैसे परफॉर्म करती है.
तो अब एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कितनी सारी चीज़ें होती है। जैसे अगर हम लोग किसी कंप्यूटर को कमांड दिए हैं एडिशन का, तो उसको क्या करना होता है, पहले कमांड लेना होता है यूज़र से, किसके हेल्प से, इनपुट डिवाइस के हेल्प से, फिर उसको लोड करना होता है, स्टोर करना होता है, देन उसके अकॉर्डिंग उस पर प्रोसेस करना होता है कि उस पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, देन उसको फिर से आउटपुट डिवाइस की हेल्प से आउटपुट कर रिजल्ट शो करवाना होता है। तो इतने सारे काम उसको करने होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म करती है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वो इन मेजर एक्टिविटीज़ के बारे में जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करते हैं टू मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम, ओके, टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, अभी मैंने बताया कि वो प्रोग्राम को लोड करेगी मेमोरी में, ओके, लोड करेगी प्रोग्राम को मेमोरी में, क्योंकि जब तक प्रोग्राम मेमोरी में लोड नहीं होगा वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता है। मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, ओके। देन उसको एग्जीक्यूट होना करना होता है प्रोग्राम को। अब जितना भी प्रोसेसिंग हो गया, हर कुछ उसने कर लिया, उसके बाद उसको वो मेमोरी में लोड करेगी एंड देन एग्जीक्यूट कर देगी। देन वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को हैंडल करेगी कि वो अच्छे तरीके से हो जाए, और उस बीच में जो भी क्वेरीज आएंगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स आएगी, उसको फुलफिल करेगी। देन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगी, ताकि अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक बार में रन हो रहा है तो वो एक साथ कॉन्करेंटली रन कर पाए। ये नहीं कि एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो बाकी के काम ना हो, ओके। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये एक वे भी प्रोवाइड करेगी जहाँ पे सारे प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर सके, ताकि उनको अगर कुछ नीड है फाइल का या किसी भी चीज़ का तो वो फुलफिल हो सके, ओके। देन इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, ओके। नाउ व्हाट इज डेडलॉक हैंडलिंग? तो बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है कोई भी काम। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ब्रिज पे जा रहे हो, ओके, उस ब्रिज में सिर्फ एक ही लेन है और उस पर दोनों साइड से सपोज कर लो दोनों साइड से गाड़ी आ गई, अब ना आप आगे जाने का जगह है ना पीछे जाने का जगह, तो वो सिचुएशन क्या, वहाँ पे कोई मूव नहीं कर सकता है, कोई भी आगे कोई एक्शन नहीं हो सकता है। वो सिचुएशन कहलाता है डेडलॉक, जहाँ हमारे पास आगे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बस जहाँ पे है वहीं पे हम लोगों को रुक जाना है। तो इस तरह का कोई सिचुएशन आया अगर कंप्यूटर में ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है, कि सारे के सारे चीज़ जो है स्टॉप हो गई, अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ और चीज़ें परफॉर्म करने का, तो वो इससे बचने का भी मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि इस तरह की सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, ओके। नाउ नेक्स्ट सर्विस इज IO ऑपरेशन, that means input output operation. तो we all know each program requires some input and output, ठीक है, sorry, some requires some input and then produce some output according to the input. तो इसके लिए क्या चाहिए, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट चाहिए। हर प्रोग्राम को कुछ इनपुट चाहिए होता है जिसके हेल्प से वो आउटपुट जनरेट करती है। तो अब इनपुट और आउटपुट चाहिए, ये हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के हेल्प से ही हम लोगों को इनपुट या आउटपुट मिलता है। यूज़र इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के हेल्प से ही इनपुट देते हैं या आउटपुट लेते हैं। बट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है कि जितने भी ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करती है। जैसे हम लोगों ने अगर कीबोर्ड की हेल्प से एंटर किया है 5, तो वो कंप्यूटर पे चला गया वो डाटा कि हमने इनपुट किया है 5, कंप्यूटर ने उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। बट आखिर ये हुआ कैसे, ये जो डिटेल है कि आखिर कीबोर्ड से कैसे 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 5 गया कंप्यूटर के मेमोरी तक, ठीक है, CPU में,
तो इस प्रोसेस से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आखिर ये हो कैसे रहा है, कैसे जा रहा है। ये जो डिटेल है ये ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड करके रखती है। ठीक है, तो जो उसके, और सिर्फ हम लोग क्या है, हम लोग उसको यूज़ करते हैं और हम लोगों को बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो इस तरीके से यूज़र क्या है, जैसे ही वो कोई भी इनपुट दिया कंप्यूटर को, वो क्या देखता है कि उसका जो इंफॉर्मेशन है वो फीड हो गया कंप्यूटर में विदाउट एनी डिटेल, बिना किसी डिटेल के उसने बस देखा, उसका काम हो गया। बट एक्चुअली वो काम कौन परफॉर्म कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से इस काम को करके हम लोगों के लिए क्या एक कन्वीनियंट कर देती है इनपुट देना या आउटपुट लेना। ठीक है, ताकि हम लोग प्रोग्राम्स को रन कर सके। अगर हम लोगों को ये सारे चीज़ों को उस समय मैनेज करना होता है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कार चला रहे हैं, हम लोगों को ब्रेक लगाना, हम लोग सिर्फ ब्रेक दबाएं और ब्रेक लग गया, गाड़ी रुक गई। अब अगर हम लोगों को वहाँ पे वायर जोड़ करके सब कुछ अरेंज करके फिर ब्रेक लगाना हो तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम इस पूरे प्रोसेस को हाइड कर देती है और हम लोग बस इनपुट देते हैं और वो कंप्यूटर में फीड हो जाता है। बाकी हम लोगों को मतलब नहीं है वो कैसे जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये होता कैसे है? ये होता है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है यूज़र और डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन को। ठीक है, वाया डिवाइस ड्राइवर्स। जितने भी डिवाइस होते हैं वो अपने पोर्ट में लगते हैं, उनके ड्राइवर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, जिनके थ्रू वो कम्युनिकेशन को मैनेज करती है और इस एक्शन को परफॉर्म करती है। ओके, तो इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइस से रीड करना या राइट करना किसी फाइल में। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस के को एक्सेस प्रोवाइड करती है जब भी रिक्वायर्ड होता है। तो इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इतने टास्क को करती है, इस तरीके से अपना काम परफॉर्म करती है। नाउ कमिंग टू फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। अब फाइल सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड वे था फाइल का, जहाँ पे हम लोग अपने डाटा को, रिलेटेड डाटा को स्टोर करके रखते हैं। तो जितने भी आउटपुट होते हैं, जो भी आउटपुट जनरेट होते हैं, उसको किसी फाइल में क्या करना होता है? स्टोर करना होता है, फाइल में राइट करना होता है। उसके साथ ही अगर हमको कोई इनपुट चाहिए और वो पहले से सेव है तो हम लोगों को बहुत बार किसी फाइल से इनपुट लेने का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस सर्विस को प्रोवाइड करती है कि हम लोग आउटपुट को राइट कर सके नए फाइल्स में या किसी और फाइल से कोई इनपुट ले सके, उसको बाद में एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये सारे काम, मेकिंग ऑफ न्यू फाइल्स एंड हैंडलिंग ऑफ फाइल्स, इसको परफॉर्म करती है ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट गिविंग अस एनी डिटेल। हम लोगों को इस बात के लिए वरी बिल्कुल नहीं होना है कि वो जो है फाइल है वो किस पोर्शन में जाके सेव होगी, उसका एक्सटेंशन क्या होगा। ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से देख करके, और जो भी सूटेबल करेक्ट एक्सटेंशन है या जो भी पोर्शन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में खाली है, वहाँ पे जा करके उसको स्टोर कर देती है। यूज़र क्या करता है? सिर्फ एक कमांड देता है फॉर रीडिंग और राइटिंग टू एनी फाइल, और फिर उसका काम क्या है? एकम्प्लिश हो जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के लिए इस काम को एकम्प्लिश करना बहुत ही ईजी बना देती है। नाउ ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है? तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में को प्रोग्राम में रीड करना ज़रूरी होता है। ओके, या राइट करना, जैसा भी यूज़र का कमांड है उसके अकॉर्डिंग वो फाइल पर रीड करती है या राइट करती है। नाउ
बहुत सारे परमिशन अगर जो देने होते हैं किसी भी फाइल के लिए, ओके, लाइक एक किसी फाइल पे को ओपन करना है या उस पर कुछ राइट करना है, कुछ और कमांड है, तो उसके लिए परमिशंस देने होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे परमिशन खुद ही दे देती है। फिर परमिशन भी वेरीज करते हैं, जैसे बहुत सारे फाइल्स होते हैं जिनको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उन पे आप कुछ लिख नहीं सकते। बहुत सारे फाइल्स होते हैं जिन पे आप रीड भी कर सकते हो और उनको लिख भी सकते हो। इसी तरीके से अलग अलग तरीके के परमिशंस होते हैं, तो इन सारे परमिशन को जो है वो वेरीज करते हैं और इन सब को ध्यान रखती है ऑपरेटिंग सिस्टम कि यूज़र किस तरह का परमिशन दे रहा है किसी भी फाइल के लिए, और फिर उस परमिशन को वो परफॉर्म कर देती है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है टू क्रिएट और डिलीट फाइल्स। जब भी न्यू फाइल क्रिएट करना हो या डिलीट करना हो, उसके लिए हम लोगों को इंटरफेस प्रोवाइड करती है कि हम लोग उस काम को कर सकें। इसी तरीके से कोई भी डायरेक्टरीज क्रिएट करने हो या डिलीट करने हो या कोई बैकअप फाइल क्रिएट करना हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देती है। नाउ कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है। क्या जितने भी प्रोसेस होते हैं, हम लोग आज अभी क्या एक प्रोसेस हो, हम लोग मल्टीपल प्रोसेस भी एग्जीक्यूट करते हैं एक साथ, तो दे नीड टू बी कम्युनिकेट विद ईच अदर टू एक्सचेंज सम इंफॉर्मेशन, ताकि सेम टाइम पे अगर कोई प्रोसेस रन कर रहे हैं कंप्यूटर पे या डिफरेंट कंप्यूटर्स पे रन कर रहे हैं, तो वो जो इम्पोर्टेंट डेटा है अगर ज़रूरत है तो वो आपस में एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, तो इस सर्विस को प्रोवाइड करके ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों की एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है टू पासिंग मैसेज बिटवीन प्रोसेसेस। ओके, अदरवाइज हम लोगों को एक प्रोसेस रोक करके फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे प्रोसेस को देना होगा, हम लोग एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। बट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करके ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंश्योर कर सकती है कि हम लोग मल्टीपल प्रोसेस एक बार में परफॉर्म कर सकें। और इस प्रोसेस को करने के लिए, ओके, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ मेजर एक्टिविटीज़ करती है, लाइक जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन है जो ट्रांसफ़र करना है प्रोसेस में, उसको वो ट्रांसफ़र करती है। वो प्रोसेस एक कंप्यूटर पे भी हो सकते हैं और दूसरे कंप्यूटर पे भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है, अगर अलग अलग कंप्यूटर हैं तो उनको आपस में कनेक्टेड होना चाहिए थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स उनका एक नेटवर्क बना होना चाहिए यूजिंग केबल्स और एनी वायरलेस मीडिया। वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए और फिर उनमें क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकता है, जस्ट लाइक इंटरनेट। देन ये जो कम्युनिकेशन है वो दो मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। ये दो मेथड्स होते हैं, या तो एक कंप्यूटर के मेमोरी को दूसरे बाकी के कंप्यूटर से शेयर कर दो या मैसेज के थ्रू उसको उस डेटा को पास कर दो। क्लियर? नाउ फिफ्थ इज एरर हैंडलिंग। ठीक है, एरर जो है वो एक पार्ट है हमारे सिस्टम का, जो कि जिनकी वजह से कंप्यूटर के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये कभी भी अकर हो सकते हैं, एरर कभी भी आ सकते हैं सीपीयू में या मेमोरी में या हार्डवेयर में या इनपुट आउटपुट डिवाइस में, या कोई प्रोग्राम रन कर रहा हो उस पर, किसी भी पार्ट में वो एरर आ सकते हैं। बट जब भी ये एरर अकर होते हैं तो ये कंप्यूटर के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी वजह से प्रोसेस रुक जाते हैं या सही प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो इन एरर को हैंडलिंग करने का काम करती है ऑपरेटिंग
सिस्टम वो ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि किसी भी टाइप का एरर हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए एडिक्वेट एक्शन लेती है, सूटेबल एक्शन लेती है फॉर उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। कोई भी एरर आया, किसी भी टाइप का एरर आया, तो वो एरर किस टाइप का है और उसके लिए क्या करना है, उस एरर को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर एक्शन लेगी ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि कंप्यूटर अच्छे से रन करे। क्लियर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, हमेशा चेक करते रहती है कि कोई एरर है या नहीं है, वेदर एनी एरर कैन बी अकर और नॉट। और अगर कोई एरर आ गया तो वो क्या करेगी, एक एप्रोप्रिएट एक्शन ले लेगी उस एरर को करेक्ट करने के लिए, और उसके रिगार्डिंग हमें मैसेज दे देगी। नाउ सिक्स्थ इज रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मीन्स बाकी के डिवाइसेस या वो रिसोर्सेज जो हमें चाहिए किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो जब भी हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम्स कॉन्करेंटली रन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सबको चाहिए होते हैं रिसोर्सेज। जितने भी प्रोग्राम्स एक साथ रन हो रहे हैं उन सभी को रिसोर्सेज चाहिए। अगर एक बार में एक ही प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसको तो ईजिली रिसोर्स मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ही रन हो रहा है। बट अगर एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो सभी को रिसोर्सेज चाहिए, सभी को मेन मेमोरी में स्पेस चाहिए, सभी को सीपीयू का चाहिए, सभी को स्टोरेज चाहिए। अगर किसी को प्रिंटर रिक्वायर्ड हुआ है तो प्रिंटर चाहिए, किसी को स्कैनर का रिक्वायरमेंट है तो उसको स्कैनर चाहिए। तो इन सारे रिसोर्सेज को क्या है, एलोकेट होना करना होता है हर जॉब के लिए, ताकि वो जॉब कंप्लीट हो सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस फैसिलिटी के इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रोवाइड करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करती है। सबसे पहले वो मैनेज करेगी क्या, कि जितने भी तरह के रिसोर्स अवेलेबल हैं शेड्यूलर्स के हेल्प से, और फिर वो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज़ करेगी सीपीयू को बेटर यूटिलाइज करने के लिए। जैसे अगर हमारे पास 5 प्रोग्राम रन कर रहे हैं एक साथ, ठीक है, तो सभी को सीपीयू चाहिए। तो अब एक साथ तो पांचों को नहीं दे सकते हैं सीपीयू, एक बार में तो एक ही प्रोग्राम सीपीयू में रन करेगा। तो ओएस क्या करेगी, थोड़े थोड़े टाइम के लिए पांचों को दे देगी, थोड़े थोड़े देर के लिए देगी, तब तक बाकी का काम होगा, फिर वो थोड़े थोड़े देर के लिए देगी। जैसे हो सकता है फर्स्ट प्रोग्राम में प्रिंटर का रिक्वायरमेंट, तो उसने उसको प्रिंटर अलॉट दे दिया। सेकेंड वाले को स्कैनर का रिक्वायरमेंट है, उसने इसको स्कैनर दे दिया। इस तरीके से वो एक साइकिल बना लेती है, ताकि सबको जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो एक के बाद एक मिलते जाए, और ये ना हो कि सिर्फ एक ही प्रोग्राम एक ही रिसोर्स को यूज़ करते रहे और दूसरे को रिक्वायरमेंट है और उसको वो मिले ही ना। इससे बेटर है कि वो एक एल्गोरिथम बना लेती है, एक तरीका बना लेती है, एक वे ऑप्ट कर लेती है, कोई भी एक वे चूज़ कर लेती है जिससे वो सभी के बीच में रिसोर्स को शेयर कर देती है। ओके, और इसी के वजह से हम लोग कॉन्करेंटली मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर पाते हैं। नाउ प्रोटेक्शन। ओके, अब प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एक मैकेनिज्म है, एक वे है टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ प्रोग्राम और प्रोसेसेस और यूजर्स, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है ताकि हमारे प्रोग्राम्स को या जो रिसोर्सेज हैं उनको कोई और यूज़ ना कर पाए, वो प्रिवेंट रहे, ठीक है।
तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए कंप्यूटर के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, ऑथेंटिकेशन लेना होता है। हम लोगों को कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज करवाना होता है कि हम लोग ऑथेंटिक हैं, ये हमारा है और हम ही इसके लिए ऑथेंटिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जिन मेजर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, फर्स्ट है वो इंश्योर करती है कि जितने भी एक्सेस हो कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज के वो कंट्रोल्ड हो। ठीक है, देन जो एक्सटर्नल आईओ डिवाइसेस अटैच्ड हो लाइक कीबोर्ड माउस पेन ड्राइव वगैरह, वो भी क्या हो, प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम इनवैलिड एक्सेस अटेम्प्ट, कोई और जो है उसको एक्सेस ना कर पाए। और इन सब को करने के लिए वो एक ऑथेंटिकेशन फीचर प्रोवाइड करती है बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड। जैसे हम लोग पहले कंप्यूटर जब हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर नए ब्रांड न्यू कंप्यूटर लेके आए हैं और हम लोग उसको ओपन किया, तो हम लोगों को वहाँ पे क्या करना होता है, लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड के थ्रू उसको प्रोटेक्ट करना होता है ताकि कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। तो इसी तरीके के फीचर्स को का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती है, यूजुअली लॉग इन आई डी और पासवर्ड का यूज़ करती है, और बाकी सारे के सारे रिसोर्सेज को डेटा को प्रोटेक्ट करती है। ओके, सो आई होप कि आपको सारे सर्विसेज क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से सर्विसेज परफॉर्म करती है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर यूज़र एंड अदर प्रोग्राम्स, और कैसे परफॉर्म करती है। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।